प्रतिशत ज्ञात करना है ना। जैसे कि हमारे पास दो सवाल है, 500 का 15% क्या होगा ये पता करना है, और 1600 का 40% क्या होता है ये पता करना है। तो आप लोगों को ये काम में क्या लिखेंगे, ये मतलब क्या करना है, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कक्षा 4 में लोगों ने मिश्र संख्या पढ़ी थी, नियम होता था जिसमें हमको ये मालूम कि पहले हम क्या करेंगे। तो ये नियम है। तो सबसे पहले क्या होता था, को, फिर का, भा, बू, यो, ब। इसी तरह से अंग्रेजी में क्या होता था, बी, ओ, डी, एम, ए, एस। ये बताता था। बीच से होता था ब्रैकेट, जिसमें 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। फिर भाग सबको मालूम है, गुणा मालूम है, जोड़ मालूम है, घटाना मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, का। तो का क्या मतलब होता है, गुणा करना। तो हम क्या लिखेंगे, 500 गुणा 15 और बटे क्या लिखेंगे, 100। ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2 जीरो एक कट के 2 जीरो एक कट के बचा कितना, 5 यहाँ बेटा, 15 यहाँ। गुणा कर दें आपस में, क्या हो गया 75% नहीं होगा बेटा, 100 यहाँ पे हट गया ना, सिर्फ 75 होगा। 15 बचे 75, ये तो जीरो जीरो कट गया ना। अगर ये 100 होता तो प्रतिशत लिखते, जब 100 यहाँ पे नहीं है, कट गया, तो खाली 75 जो है वो 500 का 15% है ना। यानी कि 500 के 100 हिस्से करने पे 15 हिस्से 75 होता है। बात समझ में आई? इसी तरह से 1600 का 40% क्या लिखेंगे हम, 1600 लिखेंगे। का की जगह क्या लिखेंगे, गुणा। फिर क्या लिखेंगे, 40 बट्टा 100। जब हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, ये ध्यान रखने की बात है। फिर ये 2 जीरो कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, 16 और 40। इनको आपस में गुणा करेंगे, 16 जीरो का 0 और 16 चौके 64। तो 640 जो है वो 40% है 1600 का। बात समझ में आई कि नहीं? यस मैम। तो आप लोग निकालोगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो संख्या आएगी उसको गुणा करके जितना प्रतिशत है वो लिख देना है, और जब ये चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और इसको हल कर लेंगे। आसान है, कठिन है? आसान। कर लेंगे। यस मैम। ओके, थैंक यू।